हेलो बच्चों, मेरा नाम है निकेतन देशेट्टीवार। आज हम देखने जा रहे हैं जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन। जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन देखिए बेटा, यहां पर क्या है, क्वेश्चन क्या है, फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म में है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा अल्फा, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अल्फा। अब यहां पर क्या गिवन है, अल्फा बिलोंग्स टू आर इफ z स्क्वायर इक्वल टू x प्लस आयोटा y। z स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा, एंड z स्क्वायर इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ओके, अब देखिए बेटा, इसको हमें सॉल्व करना है। इससे हमें इस ऑप्शन ए में दिया है वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। इन कौन से ऑप्शन बनेंगे और आपको देखना है। अब देखिए, यहां पर z की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा y, यहां पर इस इक्वेशन में पुट दीजिए, कर दीजिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। z फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें क्या मिलने वाला है बेटा, यहां पर z की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा y और यहां पर पुट कर दीजिए 1 प्लस आयोटा y 1 प्लस आयोटा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू x प्लस आयोटा y। देखिए बेटा, हमें कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर नहीं रखना है या पावर में नहीं रखना है, तो आप इसे पावर को सिंप्लीफाई कर दीजिए। यहां पर 1 प्लस आयोटा अल्फा है। अब यहां पर फार्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का। क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में क्या है बेटा, अल्फा आई इंटू अल्फा प्लस सेकंड टर्म्स का स्क्वायर बेटा, सेकंड टर्म में क्या है, आयोटा इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, 1 प्लस 2 अल्फा आयोटा प्लस, यहां पर देखिए बेटा आयोटा अल्फा का स्क्वायर है, यानी कि आयोटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या है बेटा, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहां पर देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस 2 अल्फा आयोटा माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। यहां पर देखिए ये रियल नंबर है, इसके साथ आयोटा नहीं है, मतलब ये भी क्या है बेटा, रियल नंबर है। हमारे पास क्या आने वाला है, रियल एक जगह पर ला लीजिए, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ओके बेटा, अब देखिए यहां पर हमने एक इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था। इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलता है, क्या कहता है, रियल नंबर इक्वल टू रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इक्वल टू इमेजिनरी नंबर्स। ओके बेटा, अब देखिए रियल नंबर क्या है अपने पास, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर और यहां पर क्या है, रियल नंबर x, मतलब देयरफॉर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू x एंड 2 अल्फा इक्वल टू y। ओके बेटा, अब देखिए यहां से हमारे पास अल्फा की वैल्यू निकल के आने वाली है, या y की वैल्यू हमें पता है, y इक्वल टू 2 अल्फा एंड x इक्वल टू क्या है बेटा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब ऑप्शन की तरफ देखिए, अब ऑप्शन में क्या है बेटा, हर जगह वाई स्क्वायर है, हर जगह वाई स्क्वायर है। आप ऑप्शन के साथ चलिए, हर जगह वाई स्क्वायर है। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, देखिए वाई इक्वल टू 2 अल्फा है, देन वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, 4 अल्फा स्क्वायर एंड एक्स की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, एक्स इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, यहां पर देखिए हर जगह 4x है, हर जगह क्या है बेटा 4x है। यहां से आप 4x की वैल्यू निकाल लीजिए, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस साइड, ऑटोमेटिकली इस साइड भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4x इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर। 4x की वैल्यू क्या निकली बेटा, 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, और y स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर। अब एक वैल्यू वाई स्क्वायर की और 4x की वैल्यू
इस ऑप्शन में पुट करके देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन हम चेक करेंगे, ऑप्शन की सहायता से हम चेक करने वाले ए की वैल्यू क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां पर पुट कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आपको राइट हैंड साइड मिलना चाहिए। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। वाई स्क्वायर की वैल्यू है बेटा हमारे पास 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू है बेटा हमारे पास 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2। यहां पर क्या मिलेगा बेटा, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2। देखिए क्या मिल रहा है यहां पर, इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ सकती है, इसकी वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं आ सकती है। अब इसके बाद में देखिए ऑप्शन नंबर बी चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर बी के पहले हम ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या है बेटा हमारे पास, बी इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां पर भी वही तरीका बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है और 4x की भी वैल्यू पता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। देखिए बेटा वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है अपने पास, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4x की वैल्यू क्या है बेटा, 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4। 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर कैंसिल, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या है बेटा, RHS। मतलब LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बेटा, हमारा ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा। इसके बाद में हम देखेंगे एक अगला एक क्वेश्चन है, जेईई मेंस का एक क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, वो देखने जा रहे हैं। देखिए बेटा हम अब क्वेश्चन सेकंड देखने जा रहे हैं। यहां पर क्या है, लेट z बिलोंग्स टू C विथ इमेजिनरी ऑफ z इक्वल टू 10। अब z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका इमेजिनरी पार्ट कितना है बेटा, 10 है। उसका इमेजिनरी पार्ट कितना है बेटा, 10 है। z इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट 10 है, 10 मतलब 10 आयोटा, और यहां पर x की वैल्यू, रियल वैल्यू हमें पता नहीं, तो हम यहां पर लेने जा रहे हैं x। एक अननोन वेरिएबल है हमारे पास x। हम x क्या है बेटा हमारे पास रियल पार्ट है, और 10 आयोटा क्या है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, यहां पर क्वेश्चन में दिया। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो किया है वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, एंड इट सेटिस्फाई, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेटिस्फाई 2z माइनस n अपॉन 2z प्लस n इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1। यहां पर देखिए बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, या कॉम्प्लेक्स नंबर 2z माइनस n अपॉन 2z प्लस n इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1। अब देखिए z की वैल्यू हमें क्या पता है, x प्लस 10 आयोटा, यहां पर पुट कर दीजिए इस नंबर में, z की जगह x प्लस 10 आयोटा। यहां पर क्या मिलने वाला है बेटा हमें, 2 इंटू z की वैल्यू x प्लस 10 आयोटा अपॉन 2 इंटू z की वैल्यू क्या है बेटा माइनस n अपॉन z की वैल्यू क्या है बेटा x प्लस 10 आयोटा प्लस n इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1। अब क्या करेंगे बेटा हम, इस 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, इस 2 से या इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई। अब देखिए 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 10 20 आयोटा माइनस n अपॉन 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 10 20 आयोटा प्लस n इक्वल टू क्या है बेटा हमारे पास 2 आयोटा माइनस 1। ओके। अब देखिए यहां पर इसके साथ आयोटा नहीं है, मतलब ये कौन सा नंबर है बेटा, रियल है, और यहां पर भी आयोटा नहीं है, मतलब ये कौन सा नंबर से है, रियल नंबर से। अब इसको एक जगह पर लिख लीजिए, 2x माइनस n प्लस 20 आयोटा अपॉन
2x प्लस n, यहां पर लिखेंगे 2x प्लस n प्लस 20 आयोटा इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1। देखिए बेटा, ए रियल पार्ट, ए इमेजिनरी पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, ये भी क्या हो गया बेटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहां पर क्या है, इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1। ओके बेटा, ये जो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको इस साइड भेज दीजिए, 2x प्लस n प्लस 20 आयोटा को इस साइड भेज दीजिए। मतलब क्या बनने वाला है यहां पर, 2x माइनस n प्लस 20 आयोटा इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1 इंटू 2x प्लस n प्लस 20 आयोटा। ठीक है बेटा, ओके। इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या निकल के आने वाला है, यहां पर इस साइड में हमारे पास है 2x माइनस n प्लस 20 आयोटा इक्वल टू 2 आयोटा से इस ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाद में -1 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 आयोटा इंटू 2x यानी कि 2 इंटू 2 4x इंटू आयोटा। अब देखिए 2 आयोटा से n को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब यहां पर प्लस 2n आयोटा, 2 आयोटा से प्लस 20 को मल्टीप्लाई, 2 इंटू 20 40 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, -40। उसके बाद में -1 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू दिस ब्रैकेट, -1 इंटू 2x माइनस 2x माइनस n -20 आयोटा, -20 आयोटा। यहां पर क्या मिलेगा बेटा, 2x माइनस n प्लस 20 आयोटा इक्वल टू 4x आयोटा। यहां पर देखिए बेटा, इस टर्म को देखिए और इस टर्म को, यहां से आयोटा कॉमन निकलेगा बेटा, यहां से आयोटा कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या रहेगा, 4x प्लस 2n माइनस 20 इंटू आयोटा, और यहां पर क्या है बेटा, ये रियल टर्म्स है, एक रियल टर्म्स, ए भी रियल टर्म्स, ए भी रियल टर्म, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, यहां पर क्या बचेगा, प्लस 40 प्लस 2x माइनस n। ओके बेटा, अब देखिए यहां पर रियल पार्ट है, एक रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए बेटा, रियल पार्ट क्या है हमारे पास, 2x माइनस n इक्वल टू, यहां पर रियल पार्ट क्या है बेटा, -40 प्लस 2x माइनस n, और यहां पर इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा, 20 एंड 20 इक्वल टू 4x प्लस 2n माइनस 20। यहां पर देखिए बेटा, हमारे पास क्या निकल के आया है, यहां पर 2x, यहां पर क्या निकल के आया है हमारे पास, 2x माइनस n इक्वल टू -40 प्लस 2x प्लस, अब यहां पर देखिए प्लस हो जाएगा, यहां से माइनस अपन कॉमन लिया है, रियल टर्म से माइनस कॉमन लिया है, यहां पर प्लस हो गया, यहां पर भी प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। अब देखिए प्लस n इक्वल टू 2x माइनस n, इस माइनस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें, -40 माइनस 2x माइनस n प्लस n गेट कैंसल, यहां पर क्या बचेगा बेटा, 2x इक्वल टू -40 माइनस 2x, इस -2x को इस साइड लेकर जाइए बेटा, प्लस 2x, इस साइड आने के बाद प्लस 2x इक्वल टू -40, यानी कि 2x प्लस 2x 4x इक्वल टू -40, और x इक्वल टू क्या बेटा, -40 डिवाइडेड बाय 4, x इक्वल टू -10। x की वैल्यू क्या मिल रही बेटा हमारे पास, x इक्वल टू -10। x मतलब क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था बेटा, z इक्वल टू x प्लस 10 आयोटा, यानी कि रियल नंबर क्या था बेटा, x था, रियल नंबर की वैल्यू निकल के आई बेटा, रियल नंबर ऑफ दिस z इक्वल टू -10। अब ऑप्शन में देखिए बेटा, फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास रियल नंबर की वैल्यू
रियल नंबर ऑफ जेड इक्वल टू 10 है बेटा, एंड रियल नंबर ऑफ जेड इक्वल टू -10 है फर्स्ट में, सेकंड में 10 और थर्ड में रियल नंबर ऑफ जेड इक्वल टू -10, रियल नंबर ऑफ जेड इक्वल टू 10। हमारे पास रियल नंबर की वैल्यू -10 निकल के आई, मतलब सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन कैंसिल हो गया बेटा डायरेक्टली। अब बचा है बेटा फर्स्ट ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन। हमें क्या निकालना है अब, फिर रियल नंबर ऑफ जेड तो निकल गया है, हमारे पास 10 आया, -10 है। अब n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहां पर देखिए बेटा हमारे पास क्या है, 20 इक्वल टू, हमने इक्वेट करने के बाद हमारे पास मिला था 20 इक्वल टू 4x प्लस 2n माइनस 20। अब देखिए 20 इक्वल टू 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या निकली बेटा हमारे पास -10 प्लस 2n माइनस 20, यानी कि 20 इक्वल टू -40 प्लस 2n माइनस 20, यानी कि 20 इक्वल टू -40 माइनस 20 माइनस 60 प्लस 2n। -60 को इस साइड लेकर आएंगे बेटा, क्या मिलने वाला है यहां पर, 20 प्लस 60 इक्वल टू 2n, 60 प्लस 20 यानी कि 80 इक्वल टू 2n। देयरफॉर n की वैल्यू हमारे पास क्या मिलने वाली है बेटा, 40 इक्वल टू n। n की वैल्यू क्या मिली बेटा, n इक्वल टू 40 हमारे पास कहां पर है, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, ए तो कैंसिल हो गया बेटा। अब क्या बचा है, ए में देखिए n इक्वल टू क्या है बेटा 20 है, हमारे पास क्या निकल के आया है, n इक्वल टू 40, मतलब हमें कहां पे मिला है, n इक्वल टू 40 और रियल नंबर ऑफ जेड की वैल्यू -10, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, अब देखिए इसको एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, देखिए बेटा हम अब देखने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, देन x बाई a प्लस y बाई बी। हमें पूछा गया यहां पर देखिए x बाई a प्लस y बाई बी, इसकी वैल्यू हमें पूछी गई है। अब हमारे पास गिवन क्या है वो पहले तो लिख लीजिए आप, गिवन है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ x प्लस आयोटा y, इसकी वैल्यू इक्वल टू a प्लस आयोटा b। कभी भी देखिए बेटा हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर नहीं लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर कभी भी रखना नहीं है। अब देखिए यहां पर क्या है, क्यूब रूट है, तो हम इसे क्या करने जा रहे हैं, x प्लस आयोटा y टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से क्या लेंगे बेटा, हम क्यूब लेंगे, यानी कि क्यूब रूट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल, और इक्वल टू यहां पर क्या आ जाएगा, a प्लस आयोटा b का क्यूब, a प्लस आयोटा b का क्यूब। अब देखिए यहां पर क्या होगा बेटा, x प्लस आयोटा y इक्वल टू इस जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका क्यूब है, यहां पर फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस फॉर्मूला का यूज कीजिए बेटा। यहां पर क्या है, a का क्यूब, फर्स्ट क्या है a का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी है बेटा, यहां पर b की जगह पर क्या है, आयोटा इंटू बी, यहां पर क्या लिखेंगे, b इंटू आयोटा प्लस 3a बी स्क्वायर, यानी कि आयोटा बी का स्क्वायर है बेटा, आयोटा बी का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है बेटा, आयोटा बी का क्यूब। ठीक है बेटा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी इंटू आयोटा प्लस 3a आयोटा स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये क्या हो जाएगा बेटा, -3ab स्क्वायर प्लस आयोटा बी का क्यूब है बेटा। आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास होती है, आयोटा की वैल्यू आयोटा स्क्वायर इक्वल टू आयोटा की वैल्यू रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू बेटा माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू माइनस आयोटा और ए बी इंटू आयोटा। ओके बेटा, अब देखिए रियल पार्ट है, इसके साथ आयोटा नहीं है, मतलब ये रियल पार्ट, इसके साथ भी आयोटा नहीं है, मतलब ये क्या है बेटा, रियल पार्ट है। अब देखिए रियल पार्ट एक जगह पर लिख लीजिए, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर
और यहाँ पर क्या है बेटा, आयोटा है इसके साथ, यहाँ पर क्या है बेटा, आयोटा है इसके साथ, मतलब ये इमेजिनरी टर्म्स है 3a² b माइनस बी इंटू आयोटा। ओके बेटा, हमने इसको कभी भी पावर के टर्म में होगा तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए और एक जगह पर मर्ज कर लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। अब देखिए यहां पर क्या है बेटा, x प्लस आयोटा y। अब क्या होगा बेटा, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होगा बेटा, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। यहां पर देखिए बेटा, रियल पार्ट क्या है आपका, a³ माइनस 3ab² और यहां पर रियल पार्ट क्या है बेटा, x, एंड यहां पर क्या है बेटा 3a² b माइनस b। यहां पर इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, इसकी इमेजिनरी वैल्यू क्या है बेटा, y। अब देखिए यहां से हमारे पास क्या निकल के आया बेटा, x और यहां पर y। हमें क्या निकालना है बेटा, x/a y/a। हम पहले तो x/a की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा। यहां पर देखिए आपको क्या करना है, x/a की वैल्यू चाहिए तो यहां पर डिवाइड कर दीजिए a से। यहां पर आपने डिवाइड कर दिया तो इस साइड भी आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पर आप न्यूमरेटर को सेपरेट कर दीजिए, मतलब यहां पर a³ डिवाइडेड बाय a, यहां पर क्या बचेगा बेटा, a³ डिवाइडेड बाय a माइनस 3ab² डिवाइडेड बाय a इक्वल टू x/a, यानी कि यहां पर a और यहां का एक a कैंसिल, यहां पर क्या बचा बेटा, a² और a भी a कैंसिल, यानी कि हमारे पास x/a की वैल्यू निकल के आई है। हमारे पास x/a की वैल्यू देखिए, यहां से x/a की वैल्यू आएगी, यहां पर तो क्या बचा बेटा, a² माइनस 3b² एंड y/a की वैल्यू, y/a इक्वल टू, यहां पर आपको चाहिए y/b तो y/b से डिवाइड कर दीजिए। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, b से डिवाइड करने के बाद इस साइड से भी आपको क्या करना पड़ेगा, b से डिवाइड। अब यहां पर क्या मिलेगा बेटा, b कैंसल, और यहां पर आपके पास क्या मिला है, b कैंसल। यहां पर देखिए बेटा, इमेजिनरी टर्म में क्या बचा है आपके पास, 3a², यहां पर क्यूब बेटा, यहां पर भी क्यूब, यानी कि यहां पर भी क्यूब। यहां पर देखिए 3a² माइनस b², ठीक है बेटा। यहां पर b कैंसल, यहां का एक b कैंसल, यहां पर क्या बचा बेटा, 3a² माइनस b², और ये निकली बेटा y/b की वैल्यू और a निकला x/a की वैल्यू। आपको निकालनी है x/a प्लस y/b इक्वल टू a² माइनस 3b² प्लस 3a² माइनस b²। देखिए बेटा, a² माइनस 3b² प्लस 3a² माइनस b², a² प्लस 3a², यानी कि बेटा 4a² माइनस 3b² माइनस b² माइनस 4b² माइनस 4b²। यहां से क्या कॉमन निकलेगा बेटा, 4 कॉमन निकलेगा। यहां पर क्या बचेगा बेटा, a² माइनस b²। ओके बेटा, x/a प्लस y/b की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा, 4a² माइनस b², यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास है सी। क्या हो गया बेटा, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी निकला।